दोस्तों इस वीडियो की थंबनेल को देखकर आप एक चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे माहौल में जहां पर बहुत सारे आईपीओ अभी आने वाले हैं और अभी ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर मैं ये क्या बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों जो भी आपने थंबनेल में देखा है, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो भले ही आप आईपीओ में पैसा कमा पाएं या ना कमा पाएं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी दोस्तों, आप अपने पैसे को बचा ज़रूर पाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में दोस्तों। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये सोचकर बिल्कुल नहीं करते होंगे कि मैंने जो भी पैसा आईपीओ में लगाया है वो पैसा मैं रिस्क पर रखकर थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन कमा पाऊँ। आप जब भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन अगर हो जाता है, 10% भी हो जाए तो फिर वो सही लगने लगता है। इवन एसएमई आईपीओ में जहाँ टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, 2.5 लाख के आसपास का, तो अगर 10% भी गेन होता है तो लगभग 25,000 रुपये आदमी के बन जाते हैं। तो ये सोचकर अप्लाई करते हैं। सेम मेन बोर्ड में भी दोस्तों वही फंडा होता है कि आप अच्छे आईपीओ देख रहे होते हैं और खासकर जीएमपी पर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर जीएमपी किसी आईपीओ का अच्छा चल रहा है तो फिर ऐसा माना जाता है कि भाई इसकी लिस्टिंग ठीक होगी और फिर लिस्टिंग गेन में कुछ पैसा बनेगा, तो अच्छा खासा वहाँ पर पैसा बन सकता है। चाहे एसएचएनआई कैटेगरी में या फिर एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करें या फिर रिटेल कैटेगरी में, तो हो सकता है कुछ पैसा बन जाए। लेकिन वहीं दोस्तों इस मार्केट में अब ऑब्वियसली इस चीज़ का कुछ गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। आपने अगर दोस्तों अभी नोटिस किया होगा, पिछले कुछ टाइम से कुछ आईपीओ में अगर आप देखें तो जीएमपी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। अब आप बोलेंगे यार आप कैसे बोल सकते हो कि कौन सा जीएमपी मैनिपुलेटेड है, कौन सा नॉर्मल है। हालांकि जीएमपी तो दोस्तों सारे के सारे ही मैनिपुलेटेड होते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये कोई लीगल नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ ये बात करूंगा कि कैसे जीएमपी से लोगों को अफेक्ट किया जा रहा है और ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर लोगों पर पड़ रहा है। यानी लोगों का मतलब मेरा रिटेल कैटेगरी से है। बड़े लोग जिनके पास पैसा है, एचएनआई, बिग एचएनआई, उन सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन के बारे में। मेन बोर्ड के आईपीओ की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नहीं यार, हम मेन बोर्ड में भी अब ये चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले एक आईपीओ आया था देव एक्सीलेटर का, और वहीं एक और आईपीओ जिसकी लिस्टिंग आज ही हुई है, वीएमएस टीएमटी करके। 24 सितंबर है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। हालांकि इसका रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था जब इसका जीएमपी 22-23% चल रहा था। बहुत सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड थे। उस वीडियो में मैंने भी आपसे बोला था, अगर आप उसकी थंबनेल भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि ये सिर्फ धोखा है भाई, इसको मजाक में मत लेना। और देखिए होता भी वही है। अब इसमें होता क्या है इस तरीके के आईपीओज में कि आपको आईपीओ ओपन होने के पहले दिन तक बहुत ही ज़्यादा हाई जीएमपी दिखाई जाती है, इवन 15-20% के ऊपर दिखाई जाती है। उससे आपको लगता ये है कि अगर मैं आईपीओ में अप्लाई करूंगा और अगर मुझे अलॉटमेंट हो जाता है, तो अगर एक रिटेल बंदा भी है, अगर 20% जीएमपी चल रहा है, तो 15,000 का अगर टिकट साइज लें आप, अगर एक लॉट के लिए भी रिटेल के लिए मेन बोर्ड का, तो लगभग वो मान के चलता है कि यार 2500-3000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो चलिए बढ़िया है, काम चल जाएगा। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी आजकल रिटेलर्स अप्लाई करने लगे हैं बहुत सारे लोग, तो फिर उस केसेस में तो अगर अलॉटमेंट हो गया तो लगभग 2 लाख के आसपास का टिकट साइज, यानी 20% का मतलब हो गया कि 35-40 हज़ार रुपये बन सकते हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे भर भर के दोस्तों सब्सक्रिप्शन आने लगते हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, पहले दिन के बाद जीएमपी नॉर्मली धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट कर जाता है। अब रीज़न क्या रहता है, जब कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई फंडामेंटल्स ही उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस स्टॉक का अगर आप देखेंगे, अब आगे रिजल्ट में कुछ अच्छा कर ले तो वो बात एक अलग है, अदरवाइज लिस्टिंग के टाइम पर या उसके कुछ महीने तक उसमें कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और यही हुआ दोस्तों आज भी बीएमएस टीएमटी में भी। अगर आप देखें, आज ये मेन बोर्ड का आईपीओ है, अगर एसएमई आईपीओ होता तब भी हम मान के चलते कि भाई इसमें तो हमें पता ही रहता है कि लिक्विडिटी के इशूज़ होते हैं। लेकिन अगर पहले ही दिन लिस्टिंग के अगर किसी मेन बोर्ड के आईपीओ में, आपको सोचिए आप शेयर बेचना चाहते हैं, आपको अलॉट हुआ है और फिर कोई बायर ना मिले, तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है दोस्तों। और ये दिक्कत है क्यों, आखिर इसको भी ज़रा समझते हैं कि आखिर ये मैनिपुलेशन वर्ड मैंने यूज़ क्यों किया है। सिर्फ जीएमपी से ही मेरा मतलब नहीं है। अगर आप दोस्तों वीएमएस टीएमटी की एंकर बुक देखेंगे तो एंकर बुक फुल्ली सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि एंकर इन्वेस्टर भी हैं इसमें। बाकी की सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी आईपीओ की, वो सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप देखिए इसका सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखेंगे कि जब आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा था तब इसमें लाइन लगी पड़ी थी शेयर बाई करने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर बात करें रिटेल कैटेगरी में, तो रिटेल में सोचिए 75 लाख शेयर ऑफर करे गए थे, और जहां बोली लगी लगभग 36 करोड़ शेयर की दोस्तों, यानी कि लगभग 48% का ओवर सब्सक्रिप्शन था। अब रिटेल कैटेगरी तो चलो मानते हैं कि ये भैया जीएमपी अगर आप देखेंगे पहले दिन का, तो लगभग आपको 20-22% के आसपास दिख रहा है। तो उस चक्कर में है कि लिस्टिंग गेन का कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन फिर चलिए इस एचएनआई कैटेगरी को देखिए। एचएनआई कैटेगरी में 193 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, यानी 10 लाख शेयर की यहाँ पर टोटल ऑफर किए गए थे, जिसमें से 19 करोड़ शेयर्स की बोली लगी स्मॉल एचएनआई की तरफ से। अब स्मॉल एचएनआई को भी मान लेता हूँ कि रिटेलर्स जो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं अपने अकाउंट में, 2.5-3
लाख के आसपास वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। अब मेन अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई और स्पेशली अगर हम बात करें क्यूआईबी की, अब क्यूआईबी दोस्तों नॉर्मल लोग तो है नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है, चाहे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी या बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी जो हैं वो इनमें अप्लाई करते हैं। तो सोचिए क्यूआईबी का अगर बात करें, ये एक्सक्लूडिंग एंकर है, एंकर तो सब्सक्रिप्शन हो ही चुका है। अगर क्यूआईबी पोर्शन की हम बात करें तो 18 लाख शेयर और ऑफर करे गए थे वीएमएस टीएमटी में क्यूआईबी पोर्शन के लिए, जिसमें बोली लगी दोस्तों, जिसमें बोली लगाई जाती है लगभग 21 करोड़ 74 लाख शेयर्स की, यानी कि लगभग क्यूआईबी 121 गुना सब्सक्राइब हुआ। आप समझ रहे हैं कि जितने शेयर थे उससे 121 गुना ज़्यादा बोली लगी। तो फिर ऐसा क्या हो गया भाई, क्योंकि अब जब आज ही लिस्टिंग हुई है, वो आज आप लिस्टिंग देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल ना के बराबर ही लगभग 4-5% के आसपास हो, उसके बाद लोग शेयर बेचना चाह रहे हैं, अब ऑब्वियसली बायर ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाता है क्यूआईबी को भी कि अगर 99 रुपये पर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 120 टाइम बोली लग जाती है, लेकिन जैसे ही शेयर लिस्ट हो जाता है तो उस प्राइस के आसपास फिर कोई खरीदना ही नहीं चाहता, क्योंकि सेलर अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि क्यूआईबी का इंटेंशन खराब है, यही खराब है, क्यूआईबी तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ आता है, वो थोड़े बहुत झटके झेल सकते हैं, वो -25-30% आराम से झेल सकते हैं और उनकी एक अलग स्ट्रेटजी है। लेकिन क्या आप इसको सहन कर पाएंगे कि आपका 2.5 लाख रुपए और या 2 लाख रुपए जो आपने अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाया है, अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो क्या आप उस लॉस के लिए तैयार हैं जो आप एक्सपेक्टेड गेन्स में देख रहे थे, या फिर अगर आप बेच ही ना पाए या फिर बहुत नीचे शेयर चला जाए तो आप अपना कमाया हुआ पैसा दोस्तों गवा सकते हैं। तो अब ये तो दोस्तों आप ऐसे ही अगर आप देखेंगे देव एक्सलेटर में भी देख लीजिए, उसमें भी अभी जाके जब लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले तक तो उसमें लिक्विडिटी ही नहीं थी, उसमें भी शेयर लोग बेच नहीं पा रहे थे, अभी आ गई है लेकिन वो डाउन चल रहा है। तो आप और बाकी अगर एसएमई आईपीओज में भी देखेंगे तो अगर पूरे साल भर में आप 4-5 कंपनियों को गिन लें, उंगली पे गिन सकते हैं जो कंपनी अच्छी करी है, जिसमें से अगर आप देखें तो फ्लाई एसबीएस ने अच्छा किया है, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी वाला जो एक शेयर था उसने किया है, एयरफ्लोआ जो कंपनी थी उसने अच्छा किया है। इसके अलावा नॉर्मली अगर आप देखें तो हर दिन में लगभग एक आईपीओ तो आता ही आता है एसएमई, एक क्या अगर एवरेज निकालें तो 2-3 एसएमई आईपीओ हो जाते हैं, उसमें आप सारे के सारे उठा के देख लीजिए, पहले दिन लगभग ज़्यादातर शेयर्स के जीएमपी यानी ज़्यादातर आईपीओ के जीएमपी आपको ऐसे दिखेंगे अट्रैक्टिव कि ऑब्वियसली रिटेल उसमें अप्लाई करे, और वो एक बार फुल हो जाता है तो फिर मतलब खत्म, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन से मतलब थोड़ी रहता है इन सबको। एक बार फुल्ली सब्सक्राइब हो गया तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में, चूंकि आप मेन बोर्ड आईपीओ में तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो इतना सब्सक्राइब हो गया ऐसे स्मॉल एचएनआई या एचएनआई कैटेगरी में अगर, कि अब फिर फुल्ली सब्सक्राइब अगर हो जाता है तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता है, फिर जीएमपी डाउन जाए ऊपर जाए किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस ट्रैप में दोस्तों फंस सकते हैं, तो ये बच के रहिएगा। अब आप बोलेंगे कि चलो प्रॉब्लम तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता दिया कि यार कैसे क्या करना है, मतलब थोड़ा डर तो आपको लग रहा होगा, अब इसमें बचना कैसे है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप आईपीओ की जो पूरा डीआरएचपी वगैरह या फिर एनालिसिस देख के, अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जीएमपी देखना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो अगर आप वीडियोस भी जो सर्च करते हैं एजुकेशनल वीडियोस जो आईपीओ रिव्यू के होते हैं, वो सब जीएमपी 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 सिर्फ गाए रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नॉर्मल अच्छा रिव्यूअर हैं तो उनकी बात ही नहीं करना चाहते, या फिर अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आईपीओ में अगर आप देखें डीआरएचपी में जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप डिटेल अच्छे से उनको समझ पाएंगे तो हर आईपीओ में एक ऐसा पॉइंट नज़र आ जाता है कि उसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और आने वाले इवन अगर आप बीएमएस का भी वीडियो देखेंगे, और अभी एक और आईपीओ ऐसा आने वाला है जिसका जीएमपी बहुत हाई चल रहा है, मैंने क्लियर कट उस पर देखो दोस्तों वीडियो बनाया है, उसका जीएमपी लगभग 42% चल रहा है। तो अभी आप जाके देख सकते हो कि आपको रेड फ्लैग कहीं ना कहीं तो नज़र आ ही जाते हैं। आपको खुद से पूछना चाहिए कि अगर जीएमपी यानी ग्रे मार्केट में अगर किसी स्टॉक की डिमांड है, अब ग्रे मार्केट में देखिए डिमांड आती कैसे है, वहाँ पर कोई लीगल तो है नहीं कि ना डीमेट में शेयर ट्रांसफर होने हैं, सिर्फ एक एप्लीकेशन साइजेस के बेसिस पे काम हो रहा है। तो अगर कोई नॉर्मल अगर मान लीजिए कोई अगर है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, अगर कंपनीज का कोई आदमी आके खुद अगर जीएमपी मार्केट में डिमांड क्रिएट कर दे तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ करोड़ों के शेयर्स आप ओवर सब्सक्राइब करोगे, सीधी सी बात है, उसका फुल्ली आईपीओ सब्सक्राइब होगा, इतना तो उसको खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। और ये रेगुलेटेड भी नहीं है, सब से भी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भाई ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं, जीएमपी बिल्कुल फेक होता है, सीधी सी बात है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आप देखते वही हो जो आईपीओ के फंडामेंटल्स हैं, अगर आप उन पर गौर करोगे और फिर उसके बाद जीएमपी अगर सही चल रहा है तब समझ में आता है कि डिमांड है, तब आप जीएमपी फोकस्ड फिर आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आईपीओ के फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं, मेरा पॉइंट यही था समझाना। बाकी वीडियो सही लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आने वाले टाइम में हम जो भी रिव्यू वीडियो बनाएंगे उन सब में इस चीज़ का मेंशन करते ही करते हैं कि इसका जीएमपी वर्थ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो जीएमपी की बात ना करके अगर आप आईपीओ के फंडामेंटल्स देखोगे तो पैसा हो सकता है कमाओ ना कमाओ, लेकिन गंवाने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।